एक आध्यात्मिक गुरु हैं और वो हमको बता रहे हैं कि जो एनलाइटनमेंट होता है उसका असली में मतलब क्या होता है। अभी हमारे मन में जो है ना कई सारी ऐसी विचार आते कि अरे एनलाइटनमेंट हो गया, अरे उसको तो एनलाइटेंड हो गया तो इस वो बहुत बड़ा सुपर ह्यूमन वाली बात हो गई, अरे उसने कुछ अचीव कर लिया, कहीं वो सुपर ह्यूमन तो नहीं बन गया। पर नहीं, एखर्ट टोल जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने बुक लिखी है पावर ऑफ नाउ, वो बोलते हैं कि एनलाइटनमेंट का मतलब आप ऐसे मत समझिए कि बहुत कुछ सुपर ह्यूमन वाली आपने कुछ अचीव कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर एक चीज़ है जिसको वो बीइंग बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और आपने बस उसको रियलाइज़ कर लिया है। आपने ये जान लिया है कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ है और आपने उसको जान लिया है, पहचान लिया है, महसूस कर लिया है कि हाँ मेरे अंदर कोई आत्मा जैसी चीज़ है, और उसी जानने के स्टेट को बोलते हैं एनलाइटनमेंट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एखर्ट टोल ऐसा बोलते हैं कि वो चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इमेजरेबल है, उसको कोई नाप नहीं सकता और शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और वो आपके अंदर ही है और वो आप ही हैं। पर वो आपसे कई गुना बड़ी भी है, हर जगह फैली हुई है, हर जानवर में है, हर पक्षी में है, हर इंसानों में है, हर जगह वो है। ठीक है, उसका नाम वो बीइंग बोलते हैं, बीइंग। तो ये पैराडॉक्स है कि वो हमारे अंदर है और हम ही हैं वो, और वो हमसे बहुत बड़ी भी है। तो ये पैराडॉक्स है, पर है तो है। एखर्ट टोल बोल रहे हैं ना कि जब हम अपने अंदर वो चीज़ को, जो बीइंग है, जब हम उसको फील नहीं कर पाते, उससे हम कनेक्शन जब बैठा नहीं पाते, जब हम उसको पहचान नहीं पाते, अपने अंदर रियलाइज़ नहीं कर पाते, तब हमें क्या होता है, तब हम दुनिया से अलग थलग अपने आप को महसूस करते हैं, एकदम अलग थलग महसूस करते हैं, कटा हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, हमारे अंदर गुस्सा, गाली गलौज करना, चिढ़न, जलन, किसी को पाने की इच्छा, पॉजिटिवनेस, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ना अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने माइंड से अपने आप को पहचान बनाते कि मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ। हमको अपने अंदर की जो आत्मा है, या जो एखर्ट टोल की भाषा में बोले जो बीइंग है हमारे अंदर, हम उससे कोई कनेक्शन नहीं जोड़ते, इसलिए हम अपने आप को एकदम दुनिया से अलग पाते हैं। पर हमारे अंदर जो बीइंग है, अगर हम उससे रिश्ता अपना जोड़ लें, अगर हम उसको पहचान लें कि हमारे अंदर वो चीज़ है, तब हम अपने आप को दुनिया से अलग नहीं पाएंगे। और फिर हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, डर, गुस्सा, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये सब हमारे अंदर नहीं आएंगे। जैसे आएंगे हमको समझ आ जाएगा कि ये मन की चीज़ें हैं। हमारे अंदर जो रियल चीज़ है, जिसके ऊपर ये मन काम करता है, जिसकी वजह से ये मन है, तब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एखर्ट टोल एक ऐसी चीज़ बोलते हैं कि मुझे गौतम बुद्ध की डेफिनीशन बहुत अच्छी लगती है एनलाइटनमेंट की। किसी बंदे ने पूछा होगा गौतम बुद्ध से कि आपको तो मोक्ष प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, ज़रा बताइए। तो बुद्ध ने बोला मतलब दुखों का अंत, बस इतना बोला कि दुखों का अंत। तो इंसान ने पूछा होगा कि बस दुखों का अंत, और क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो बुद्ध चुप रहे, वहाँ पे चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एखर्ट टोल जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि अभी जिंदा हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बुद्ध ने ऐसा बोला कि दुखों का अंत, और कुछ नहीं बोला, वो चुप रहे। तो अब उन्हें क्यों अच्छा लगता है ऐसा? तो उन्हें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अगर बुद्ध कुछ बोल देते कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, तो हमारे माइंड की एक अलग ही पावर होती है, वो कुछ ना कुछ इमेजिन कर ही लेता है, अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो बुद्ध नहीं चाहते थे कि तुम्हारा मन जो है वो इमेजिन करे, कुछ एनलाइटनमेंट को लेके, फ्रीडम को लेके, मोक्ष को लेके कुछ भी इमेजिन करे या धारणा बनाए, बिलीफ बनाए। इसीलिए बस बुद्ध बोले कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। पर ये अपने में खुद बात अधूरी है। अरे जब दुख खत्म हो जाएंगे तब और क्या बचेगा? फिर क्या, दुख के बाद जब दुख खत्म हो गए तब तब क्या होगा? तो बुद्ध कहते कि तुम अपने आप खोजो कि उसके बाद क्या होगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर अगर जो आत्मा है उसको पहचानो, और उसके बाद तुमको खुद अपने एक्सपीरियंस से क्लियर होगा कि जब मोक्ष मिल जाता है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है या एनलाइटनमेंट होता है, तो क्या होता है। दुखों का अंत तो होता है, ये बात तो है, पर उसके बाद क्या होता है वो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है।